में पहले गुणस्थान से दूसरा तीसरा गुणस्थान नहीं आता है। पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान आता है, फिर चौथे गुणस्थान से गिरता है तो पहले में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है। एक ऐसी स्थिति है। लोक में तो ऐसे होता है, पहली क्लास में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। ये कोई लौकिक बात नहीं है, पारलौकिक है। तो यहाँ मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक दृष्टि बनेगा, फिर सम्यक दर्शन को छोड़ सकता है, बाहर दुनिया में रह जाए तो वापस मिथ्या दृष्टि हो सकता है। और मिथ्या दृष्टि होने के बजाय एक मिश्र परिणाम हो बीच में गिरते हुए, सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, या फिर साधन हो कि वो बीच की अनुभव से मिथ्यात्व में आने से पहले कोई संशयात्मक स्थिति में रहता है। तो ऐसी स्थितियां गिरते हुए होती है, पर बहुत कम काल होता है। सम्यक मिथ्यात्व का काल अधिक नहीं होता है, मिश्र और साधन का भी अधिक काल नहीं होता है। फिर वो पहले गुणस्थान में आता है। यह है कि मिश्र गुणस्थान से वापस से चढ़कर चौथे में आ सकता है, लेकिन साधन से गिरा हुआ तो पहले में ही आता है। साधन में आया हुआ पहले में आता है। ये आगम की चीजें हैं। हमें तो इतनी बात करना, गिरने की बात ही क्यों करें। हमने तो अपने स्वरूप का आश्रय किया, हमने अपने क्षेत्र का आश्रय किया। स्वरूप में क्षेत्र की मुख्यता है, क्योंकि ऐसे कोई कथन, कोई निर्णयात्मक नहीं पहुंचेंगे। नए विभाग से वास्तु वृत्ति का भेद करेंगे तो एक नए क्षेत्र को मुख्य करता है, एक नए जो है पर्याय को, अवस्था को मुख्य करता है। पर हमको आश्रय है वो नित्य वस्तु चाहिए, आधार नित्य होना चाहिए। तो गोयंका जी में एक जो वसना में उसमें एक ही दोष आता है, वो नित्य के आश्रय की बात नहीं करते, हम नित्य के आश्रय की बात करते हैं। तो एकदम अपोजिट जैसा हो जाता है। वो संवेदना कोई मुख्य आधार लेते हैं, संवेदना करके कोई वस्तु नहीं होती है, वस्तु की संवेदना किसी में होती है, वो किसी में होती है, उसको तो बात ही नहीं करते। उद्गत शरीर में मान रहे तो उद्गत शरीर भी नित्य हो गया फिर। तो वो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन जैसी स्थिति है। पर एक को पुण्यशाली व्यक्ति होता है तो उसकी बात चल पड़ती है। बड़ी दिक्कत तो यही है कि जीव जो है बाहर के वेदों को, बाहर की योग्यता से झुक जाता है। कोई नग्न को मुनि को देखकर झुक जाता है, कोई सफेद वस्त्र देखकर झुक जाता है, कोई स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति है, चेहरे पर रौनक अच्छी है, कांति अच्छी है, आवाज में मिठास है, बाहर में भी संयम का सा जीवन है, तो जो मूल मार्ग है वो तो नहीं है, लेकिन बाहर में चकाचौंध में ये प्राय फंस जाते हैं, इंद्रिय ज्ञान वाले हैं। तो ये सब मामला कोई बाहर का नहीं है, सब भीतर का है, सो स्वयं अनुभव करके ही पाता है। बाहर बाहर से निर्णय नहीं होता उसका। कोई देशना की बात आती है वो तो वो बाहर के आचरण को सुधारने की बात मुख्य नहीं होती है। वहाँ पे मुख्य बात होती है बाहर से हटकर अपने में आने की। लेकिन प्राय जीव जो है बाहर के आचरण के सुधारने में ही ताकत लगा देता है, पाप से पुण्य में आने में ताजी ताकत लग जाती है और अनुभव का मार्ग रह जाता है। ये आज नहीं, अनादि से हो रहा है कि हम बाहर में ही अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं, बाहर में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। यह एक अपने क्षेत्र को नहीं पहचान पाते, जो आधार बनता है मुक्ति का। अपना क्षेत्र, अपनी धरती, वो अपनी धरती है, वो अपनी माता है। जिनवाणी माता है वो तो पर क्षेत्र है, अपनी 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 जो है क्षेत्र है वो अपने, ये वास्तव में माता है, आधार है, पृथ्वी माता है, मातृभूमि है। यहाँ से पर्याय उत्पन्न होती है। लोगों को मातृभूमि का बहुत प्रेम होता है। नहीं, हमारे जो है ना, हम रहते थे गाँव में तो हमारे चाचा जी वगैरह ये कहते हैं मातृभूमि को मत बोलो, मातृभूमि पे आओ, मातृभूमि पे आओ। भाई मातृभूमि तो हमारे पर्याय की, मातृभूमि तो सदा हमारे साथ रहती है ना। पर बाहर के क्षेत्र को ही मातृभूमि मान करके मुख्य करते हैं। लोक में ऐसा ही है, अपना देश, अपना शहर, अपना गांव, अपना प्रांत, अपनी भाषा, कहीं न कहीं अपनापन कहीं पर में होता है। अपनापन होना चाहिए अपने क्षेत्र में, अपने विस्तार में। वो आधार है, वहाँ आकर हमको शरण मिलती है। रहने को तो कोई जगह तो चाहिए ना, वृत्ति कहीं रहती है,
उसको जगह चाहिए। वो जगह बाहर की जगह से काम नहीं चलेगा, वहाँ शरण नहीं है। अपनी जगह, इसका मुख्य रूप से हमको बोध करना। देशना में सबसे पहली बात है कि जीव को अपनी जगह दिखाते हैं, जहाँ तुमको रहोगे भई आराम से अनंत काल तक। रहने को जगह तो चाहिए, जहाँ हम कहीं जो है कोई फ्लैट खरीद लेते हैं, कोई मकान खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद के मकान बना लेते हैं, कहीं तो रहना होगा, वो तो पराधीन व्यवस्था है। हमारे बीच इनबिल्ट ही हमारे रहने की जगह है, इसकी हमें खबर ही नहीं है, जिसमें हम रह कर के अनंत काल सुख से रह सकते हैं। बाहर के मकान की ज़रूरत नहीं है, बाहर के गाँव देश की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अपनी जगह इनबिल्ट ही है, कुदरत में ही ऐसी व्यवस्था है, हमको रहने की जगह दी है, तो वहाँ रहो, ये ख़ास बात है। अपने अपने जगह रहो, अपनी जगह रहोगे तो सुख से रहोगे, पर की जगह तो निकाल दिए जाओगे। और यही हो रहा है, कभी यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ जन्म दिया, कभी वहाँ जन्म दिया, कभी यहाँ जन्म दिया, कभी वहाँ जन्म दिया। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैं जन्मे नहीं हूँ, मरे नहीं हूँ। अनंत बाहर, तो कहाँ शरण है बाहर में। हमारा मकान है जी, हमारा गाँव है जी, हमारे देश है जी। जब मर जाएगा यार, तेरा तेरा मत कर, तेरा क्षेत्र नहीं है, तेरा क्षेत्र तो तेरे पास ही है, अनादि से है, कभी छूटेगा ही नहीं, अनंत काल सुख से रहे उसमें। तो क्षेत्र का उपदेश है ना, ये मुख्य चाहिए था, वही आधार है। उसी में आपको जीते हैं तो आपकी कषाय नहीं पैदा होते, वितराग रहते हो। डाउन टू अर्थ रहो, मतलब बाहर का धन का मद नहीं हो, उसका नाम डाउन टू अर्थ कहते हैं। वो अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं मानता है, ज्ञान बल पैसे के आधार पर अपने आप को बड़ा नहीं मानता है, वो अपने मूर्त के बल पर अपने को बड़ा मानता है। उसको कहते हैं डाउन टू अर्थ जीना। बाहर में कहीं दुनिया के सामने बड़ा होने की कोशिश नहीं करता है, हर जीव अपने आप में बड़ा ही है। तो मैं दूसरे के सापेक्ष बड़ा नहीं हूँ, मैं तो अपने स्वरूप के कारण से बड़ा हूँ। तो इसको कहते हैं कि वो बल दूसरे का नहीं ग्रहण करते, ज्ञान का, धन का, बल का, शरीर का बल, मन जन गाय के बल का बल नहीं ग्रहण करता है। वो लेता है अपने क्षेत्र के आधार से, अपने को महान मानता है। तो उसमें कोई मद नहीं आ सकता है। मद आता है पर वस्तु के स्वामी बनने में, स्ववस्तु के स्वामी बनने में कभी मद नहीं आता है। आप पाँव से मस्तक ये मेरा धन है, तो कोई मत का काम उसके पास भी हो। तो हर द्रव्य के पास अपना क्षेत्र है, तो आप बड़े कहाँ से हुए, सब समान हो गए। क्षेत्र का आधार लेते तो सब जीव समान हो जाते, इवन पुद्गल भी उस अपेक्षा समान हो जाता है। उसका अपना क्षेत्र है, उसका अपना भाव है, तुम उससे बड़े कैसे हो गए। पुद्गल से भी बड़े नहीं होती, फिर हम पुद्गल को भी नीचा नहीं दिखाते। वो अपने में रहे, हम अपने में रहते हैं, क्या दिक्कत है। पुद्गल को भी गाली नहीं देते, फिर वो अपने में हिसाब से पढ़ना मन कर रहा है, हम अपने हिसाब से पढ़ना मन कर रहे हैं, उसको गाली देना नहीं रहता है। हम अपने को ही गाली देते हैं कि अपने क्षेत्र में नहीं रहकर पुद्गल के क्षेत्र में रहने लगते हैं। इंद्रिया पुद्गल के क्षेत्र में रहती है, ज्ञान पुद्गल के क्षेत्र में रहता है, तो वह एक अपराध वृत्ति हो गई। हमको ज्ञान जो मिला है, अनादि से इंद्रिया मिली है, वो पराधीन है, और पराधीनता से मार्ग नहीं बनता है। हमको अपने मूर्त का आश्रय करना चाहिए, अपना क्षेत्र सुख से रहना चाहिए। इतनी सी तो जिनवाणी की पढ़ाई है। अपने क्षेत्र में, अपने घर में हम सुख से रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो उठ के बुद्धू घर को आए, तो घर पे तो आओ से, हमारा घर क्या है, अपना क्षेत्र हमारा घर है। कहीं भी जाते हैं, तीर्थ भी जाते हैं, तो तीर्थ से लौट कर घर ही आते हैं। या तीर्थ में घर बना लेते हैं, तो तीर्थ में कहाँ रहते हो, घर में रहते हो। कई लोग सोनगढ़ में जाकर रहने लगे, कई लोग सम्यसीकर में, कई सोनागिर में, तीर्थ में जाकर के रहने लग जाते हैं। वो तीर्थ में कहा, वहाँ भी तो घर तो बनाते ही है ना, वो इनको मकान में तो रहते हैं ना। तो अल्टीमेटली तीर्थ में कहाँ रहे, तो मकान में ही ना, मकान में रहे तो पर में रहे। भले भी कमजोर अवस्था तो आप मकान में रहते हो, पर भीतर आप, बाहर में मकान में रहते हुए दिखते हो, पर भीतर आप अपने क्षेत्र में रहते हो। बाहर तो कोई क्षेत्र होगा ही नहीं, होगा जंगल होगा, कोई धर्मशाला होगी, कोई गुफा होगी, कुछ कोई पहाड़ होगा, कोई मकान होगा, कुछ तो जगह होगी ना। पर वो तो बाहर दिखने वालों के लिए है। अनुभव करने वाला जानता है कि मैं बाहर के क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ। आजकल बहुत हुआ, मुनि वनवासी होते हैं, मुनि वनवासी होते हैं। मैंने कहा, ये पाखंड छोड़ो ना यार, लोगों को क्यों भ्रमित करते हो। मुनि तनवासी होते हैं, अपने शरीर में रहते हैं, मतलब मूल में गड़बड़ घोटाला है।
क्या उपदेश है, कैसा उपदेश है। वन में वनवासी होते, वनवासी होते, हर क्षेत्र में नहीं रहता मुनि। चतुर्गुण स्थान ही वहां से प्रारंभ होता है जहाँ वो तनवासी होता है, देह में रहता है। यही नरपिंड में सब सुख विलास गर्भित है। इसे नरपिंड में सारा सुख है, नरपिंड में रहना है। मतलब हमारे पंडित है, हमारे साधु सही बात भी करते हैं, फिर गलत बात भी करने लग जाते हैं। ये सम्यक मिथ्यात्व जैसे से समझ लो आप कि कुछ सही कुछ गलत ऐसे चलते रहते हैं। कोई मतलब वास्तविक स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। अनुभव करो, ये मोक्ष को मार्ग भी कर देते हैं, ज्ञान भी करो तुम्हें बंध नहीं होता, ऐसी बात भी कर देते हैं। मतलब ये सम्यक मिथ्यात्व जैसी स्थितियां हैं। वो सम्यक मिथ्यात्व कर गिरते हुए आता है। हो सकता है हमारे संत लोग भी जो आचार्य हुए हैं उनको कभी सम्यक तो हुआ और फिर वहां से गिर करके सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति में आ गए। पर सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति अल्पकाल रहती है, अल्टीमेटली तो जीवन में मिथ्यात्व ही रहता है। स्व संवेदन को भूल ही जाता है वो। ऐसा नहीं होता स्व संवेदन और ज्ञान के बीच में झूलता रहे। अल्टीमेटली ज्ञान का पक्ष जाता है और स्व संवेदन रहता है। जब तक ज्ञान का पक्ष रहता है तब तक समझ लो कि मिथ्यात्व ही समय मिथ्यात्व नहीं है। वो तो एक टेम्परेरी स्थिति होती है जब वो स्व संवेदन के गीत भी गाता है और ज्ञान के गीत भी गाता है। अल्टीमेटली फिर एक के गीत गाएगा वो, या तो ज्ञान के गीत गाएगा या स्व संवेदन के गीत गाएगा। नहीं? उस समय के लिए ऐसी स्थिति बनती है जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है तो कुछ उजाला है कुछ अंधेरा है, ऐसा समय मिथ्यात्व समझ लो। तो वो स्थिति अधिक काल नहीं रहती है। संध्या भी काल भी कहाँ अधिक काल रहता है, फिर रात ही आ जाती है, सूर्योदय होता है तो दिन ही आ जाता है। एक बीच की स्थिति है, बहुत अल्प काल के लिए होती है। और इधर तो गिरते हुए जरूरी नहीं है कि जीव समय मिथ्यात्व में आवे ही, शासन में आई, सीधा पहले गुणस्थान में मैंने अपने को भूल जाता है, अपने क्षेत्र की महिमा खो देता है वो। मार्ग इतना ही तो अपने क्षेत्र के महिमा में आकर अपने क्षेत्र में रहना। कितना संक्षिप्त सा मार्ग है, उसके लिए कितना शास्त्र पढ़ते हैं, कितना पढ़ाते हैं, कितना शिविर लगाते हैं। जरा सी पढ़ाई जरा सी थी, उसको हमने बिल्कुल नहीं मालूम था ना तो उसको आसमान जैसा फैला दिया। जैसे कोई सही डॉक्टर हो तो देखता है वो तो बीमारी का जरा सा एक ठीक कर दो बीमार ठीक हो जाएगा। अब उसे मालूम नहीं है ये बीमारी है, इसका ये इलाज है, तो नाना प्रकार की औषधियाँ नाना प्रकार की बातें करता है, क्योंकि वो वास्तव में सच्चा चिकित्सक नहीं है। सच्चा चिकित्सक तो रोग के कारण को देखता है और उस कारण को ठीक कर देता है। उसको रुलाता नहीं है, बार बार बुलाता नहीं है, बार बार दवा करता नहीं है। पहचान जाता है ये तकलीफ का कारण ही है, उस तकलीफ के कारण को मिटाता है। यहाँ भी सच्चा गुरु होता है, वो देख ले जी को क्षेत्र की महिमा अनादि से नहीं है, इसको अपने क्षेत्र की महिमा करा दो, तेरे रहने की जगह ये है। इसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। अब द्रव्य दृष्टि की बातें तो बहुत आई, पर द्रव्य दृष्टि का मतलब क्षेत्र की दृष्टि होती है। ये बात नहीं आई तो सब बातें बातें रह गई, शब्द रह गए, भाव गायब है। शब्द भाव शून्य शब्द रह गए, उससे क्या सिद्धि है। तोता भी बोलता है, उस भाव नहीं शब्द बोलता है, उससे कदाच दूसरा समझ सकता है, तोता नहीं समझता है। तो कोई जीव में जो है ना द्रव्य दृष्टि की बात कोई मिथ्या दृष्टि करता है तो कोई जीव होनहार तो अपने द्रव्य को मैंने अपने क्षेत्र को ग्रहण कर लेता है उसी शब्दों को सुन करके। दूसरा जो है वो शब्दों को रट लेता है। वाचक से वाच्य पर कोई जीव आता है, ज्यादातर तो वाचक से वाच्य पर आते ही नहीं है। वाचक में संतुष्ट हो जाते हैं, कान से सुना उसे संतुष्ट हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं उसे संतुष्ट हो जाते हैं, बोलकर संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ तो जब तक आचरण नहीं हो तब तक कोई लाभ नहीं है। हमारे ध्यान के सत्रों में भी ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सुन करके संतुष्ट हो जाएं कि नाक कान आँख ये सुन करके संतुष्ट हो जाएं तो कोई सिद्धि नहीं है, रत्ती पर कोई लाभ नहीं, समय खराब करना है। जब उसने हम का नाम लिया तो संग पर जाना है, वाच्य पर जाना है, और वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति हमको अनुभव में आती है, उससे संतुष्ट और तृप्त रहना, इससे और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को यही चाहिए, इससे मैं कर्म से मुक्त होकर परमात्मा हो जाऊंगा। विश्वास है, यही मार्ग है। अंग का नाम सुना, अंग पर आ गए, वहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति उसका अनुभव कर लिया। अपना तो इतना ही पुरुषार्थ, इतना ही करने के कार्य जो हमने किया। ज़्यादा समझना भी नहीं है, समझाना भी नहीं है, इतना सही मार्ग है।
अब हम लोगों जो कुछ लोगों ने बहुत शास्त्र पढ़ लिया है, वो फिर बहुत विवेचन करने लग जाते हैं। हमारा ये अभ्यास हमको दुःख देता है, जो हमने किया है बहुत सारा। सामान्य से विशेष बलवान नहीं होता है, या तो विशेष है वो सामान्य के ग्रहण में बाधक बन जाता है, तकलीफ पैदा करता है। फ़ायदा है कोई विशेष नहीं है, नुकसान ही ज़्यादा होता है। बहुत शास्त्र पढ़ लेता है तो फिर बहुत विकल्प पैदा होते हैं। बार-बार वो चीज़ अब ख़्याल में आती है। क्या करे, कोई बहुत शास्त्र पढ़ कर के अपने पास आता है, कोई ब कम शास्त्र पढ़ के आता है, कोई बिना शास्त्र पढ़े अपने पास आ जाता है। तो जो अपने पास बिना शास्त्र पढ़े आ गया है, उसको भटकने की संभावना इन द सेंस कि उसको विकल्प आकर सताते नहीं है। नाना प्रकार के शब्द आकर उसको तंग नहीं करते। बस उसमें वो स्थिर रह जाए, इतनी बात है। स्थिर नहीं रहेगा तो फिर जो है वो गिर ही जाएगा। शास्त्र वाला शब्दों के आश्रय से शायद हो सकता है कि वो अपने पर सुगमता से आ जाए। हर चीज़ के पक्ष, हर चीज़ के नुकसान हैं। जो शब्द बिना ही आया है, वह भी गिर सकता है, क्योंकि उसको शब्द का एक आलम्बन था, वो नहीं मिल रहा है। दूसरे व्यक्ति ने शब्द का अभ्यास किया है, तो अनुभव से नहीं रुचता है, तो शब्द का आश्रय करता है। तो शब्द के आश्रय से लौटकर फिर अपने में आ जाता है। अन्यथा जिसने शब्द का आश्रय बिल्कुल नहीं किया है, वो तो फिर अनुभव करके फिर विषयों में चला जाता है। विचार करने कोटि में नहीं आता है। अनुभव से छूटकर एक विचार कोटि में आए, फिर गिरे। और विचार कोटि में आने का उसका अवसर ही नहीं है, शब्द से विचार होता है, उसके पास शब्द ही नहीं है। तो हर चीज़ के लाभ, हर चीज़ की हानि है। स्वाध्याय को हम सर्वथा बुरा भी नहीं कहेंगे और सर्वथा अच्छा भी नहीं कहेंगे। एक ऐसी स्थिति है जिसका आप लाभ भी उठा सकते हैं, जिससे आप हानि भी भोग सकते हो। स्वाध्याय करके अनुभव कर लेते हो तो सार्थक है, और स्वाध्याय में रुक जाते हो तो वो सब नुकसान का काम बन जाता है। अनुभव से जुटकर फिर स्वाध्याय में रात दिन विकल्प करते रहते हो, वापस अनुभव में जल्दी से नहीं आते हो, तो वो स्वाध्याय कथनचित साधक, कथनचित बाधक हो जाता है। अनुभव में कथनचित नहीं है। अनुभव तो मोक्ष का मार्ग ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। समय तो हो गया। स्वावलंबी बने, आजीविका के लिए भी वो स्वावलंबी बने। पराधीन जीव है, वो धर्म नहीं कर सकता है, उसको तो दूसरे की आज्ञा माननी पड़ती है। तो ऐसा नहीं करना। कितनी जगह ऐसे होता है, साहब ठीक है, हम आपको आहार की व्यवस्था करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारी मान्यता के साथ चलना पड़ेगा। हम जो हमारे प्रवचन में भी आना पड़ेगा, हमारी मान्यता का प्रचार करना पड़ेगा, इससे विपरीत मार्ग को हम नहीं चलाओगे, मुँह से भी नहीं बोलोगे। ऐसा जो बाँध कर रखते हैं ना, रोटी तो दी, रस्सी में जो है पहले गले में रस्सी डाल दी, ऐसी रोटी खाने से क्या फ़ायदा है? गले में रस्सी डाल कर के रोटी खाने में मज़ा नहीं आता है। ये तो पशु का काम है। पशु है, वो गले में रस्सी डाल कर के भोजन पाने के राज़ी होता है। तो प्राय करके हम देखते हैं धार्मिक संस्थाओं में कि साहब आपको हम रहने की व्यवस्था करेंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे, पर आपको हमारे सिद्धांत का इस पर चलना है। इससे परे नहीं जा सकते हो आप, और हमारे मार्ग में आपको बराबर साथ रहना है। हमारे प्रवचन में आना है, आपको उसी लाइन पे प्रवचन करना है। इससे आगे इधर-उधर नहीं बोल सकते हो आप। बोलोगे तो गेट आउट। तो फिर आप अपने स्वाधीन जो है चर्या नहीं कर सकते हो, स्वाधीन आचरण नहीं कर सकते हो। और पैसे ऐसे प्राय जो व्यवस्था देते हैं वो मिथ्या आग्रही होते हैं। सत्सम्यक आग्रही तो ऐसे किसी को बाँधता नहीं है, ना स्वयं बनता है, ना दूसरे को बाँधता है। हर व्यक्ति को स्वयं भी स्वतंत्र रहना चाहता है, और अपने साथियों को भी अपने मार्ग में जो आना चाहता है उसको भी स्वतंत्र रखता है, कि मार्ग स्वतंत्रता का है। जहाँ परतंत्रता है वो मार्ग नहीं है, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। स्वाधीनता का मार्ग स्वाधीन ही होता है, परतंत्र नहीं होता है। तो जो लोग अपन मोक्षार्थी होना चाहते हैं, वो कम से कम आजीविका के लिए सबसे पहले स्वतंत्र हो जाएँ, ताकि किसी की मान्यता के साथ बंधकर हमको नहीं जीना पड़े। कहते हैं ना आहार आदि की व्यवस्था, तब उसको निर्माल इसलिए कहते हैं। तो बन जाता है बेचारा, अपना स्वाधीन चिंतन नहीं कर सकता है, इसलिए उसको निर्माल्य नाम मिल जाता है। लौकिकता से होती है ना जी, वहाँ कोई धार्मिक बंधन नहीं होता है कोई भी। वहाँ तो आदमी जैसा धर्म मानो, हर धर्म वाला आता है, लौकिक आजीविका करता है, गवर्नमेंट की सर्विस करता है, सब धर्म वाले करते हैं। तो वहाँ धर्म की बात ही नहीं है। जहाँ धर्म की आजीविका होती है, वहाँ क्लेश है। आप जो धर्म के स्कूलों में पढ़ते हो तो वहाँ क्लेश है, उनकी मान्यता से चलना पड़ेगा।
जैन स्कूल में पढ़ोगे तो नमोकार मंत्र बोलना पड़ेगा, माला फेरनी पड़ेगी और जो भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे। मुसलमानों को भी जाओगे तो मस्जिद में कुरान पढ़नी पड़ेगी, कुरान को समझना पड़ेगा। ईसाई में तो बाइबल पढ़नी पड़ेगी। ये धार्मिक स्कूल हैं जितने भी है, वो सब जीवों को बांध देती है। सरकारी स्कूलों में ये दिक्कत नहीं है, धार्मिक स्कूलों में बहुत बड़ी परेशानी है। वो अपने धर्म के प्रचार के लिए अलग से धार्मिक स्कूल खोलते हैं और वो जो है उसमें अपने धर्म को पढ़ना आवश्यक बनाते हैं। धर्म के मामले में जो स्वाधीनता होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। पढ़ाई को लौकिक स्कूलों में पढ़ो यार, धार्मिक स्कूलों में बनते काहे को हो आप? पर दिक्कत ये है कि साहब पैसा नहीं है, क्या करें? तो हम दूसरी बात ये भी है कि हम लौकिक पढ़ाई भी पढ़ लें, धार्मिक पढ़ाई भी पढ़ लें, दोनों काम हो जाए। कई सारी मुश्किलें हैं। धर्म तो पढ़ सकते हो ना आप, अगर स्कूल जाए भी पढ़ सकते हो। आपको जिनवाणी आपके पास है, पढ़ो, कौन रोकता है? किसी से पूछो, चर्चा करो, कौन रोकता है? उसके लिए किसी संस्था में जाने का दरकार है। जिनवाणी है हर जगह अवेलेबल है, आप पढ़ो, कौन रोकता है? पूछो, किसी से जवाब देने को कोई सच्चा व्यक्ति को जवाब भी देगा, आपको समाधान भी देगा। कोई ऐसा नहीं है कि बंद करके जीना कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। भाई आप अपना नाम अलग रख लो ना, भाई अलग नहीं रखेंगे। वो कहेंगे यार ठीक है आप अपनी बात चलाओ, पर हमारा जैन नाम का उपयोग मत करो आप। जैन नाम की तुम रॉयल्टी ले कोई ले रखा है, कॉपीराइट ले रखा है क्या? ऐसे बहुत कहेंगे। भाई कांजी पंथ बोलो, जैन पंथ क्यों बोलते हो? ऐसा लोग कहने लग गए थे। ये जैन मत नहीं, अलग नया पंथ शुरू हुआ है, ये कांजी पंथ है। ये सोनगढ़ पंथ है, ये हमारा मूल जैन धर्म नहीं है, ये अलग पंथ है ये। ऐसे ही हम दो शरीर की बात करते हैं, सामने वाला कहेगा नहीं ये जैन धर्म नहीं है, कोई अलग अन्य धर्म है। तो कांजी स्वामी वाले भी कहते नहीं हम जैन पंथी हैं, हम कांजी पंथ के कोई नहीं। कांजी पंथ भले तुम बोलो, पर ये वास्तव में शुद्ध जैन पंथ है, ऐसा बोलेंगे। कांजी स्वामी समर्थक सभी कहते हैं हम तो शुद्ध जैन पंथ कहते हैं, हमको जैन पंथ से बिल्कुल अलग नहीं है, हम तो बस सही जैन धर्म प्रस्तुत कर रहे हैं। हम भी कहते हैं भैया हमारा सही जैन पंथ है, शुद्ध जैन धर्म कर रहे हैं हम तो। तुम्हारा जैन धर्म तो को तुम जानो, हमारे पास सच्चा शुद्ध जैन धर्म है। अगर प्राप्त नहीं हुआ ना, वो सब ऐसे ही करेंगे। तो जो मोक्षु है सोनगढ़ के मान्यता वाले, उन सब निंदाओं से कहाँ प्रभावित हुए? अपने मार्ग पर चलते ही हैं। ऐसे ही हमको भी अपने मार्ग पर चलना है, कोई निंदा करे करे, हम प्रभावित थोड़ी होंगे उससे। तो कम से कम मैं कई समय से ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं मैं प्रभावित थोड़ी होता हूँ, तुम कुछ भी बोलते रहो, हमारे पास आओ नहीं आओ तुम्हारी मर्जी है, हमसे बात करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। हमको जो अच्छा लगता है वो करेंगे। हम किसी का दिया नहीं खाते, आज के दिन हमको रोटी नहीं खाते हम। अच्छे मार्ग में उत्तरोत्तर संख्या कम होती जाती है, छट छट के आते हैं ना। तो ऐसे ही जैसे जैसे मार्ग शुद्ध होता है ना, उसमें संख्या कम होती जाती है। जैसे मुनि पंथ में संख्या ज्यादा है, कांजी स्वामी के पंथ में शास्त्र ज्ञान है तो जरूरी होता है, तो उसमें संख्या कम हो गई। और हमारे में तो और संख्या कम हो गई, ना कि जैसी हो जाती है। अरे संख्या से माप नहीं होता, सत का संख्या से माप नहीं होता है। करेगा दो की जरूरत भी नहीं है। दर्शन के कुछ मान्यताओं से डिफर कर रहे हैं जो कि आ गई है, हम तो केवल फिल्टर कर रहे हैं। जैन दर्शन नहीं छोड़ रहे। जैन दर्शन जो कर्म सिद्धांत की बात करता है, वो अकर्ता धर्म की बात करता है, शुद्धोपयोग मने स्वानुभव की बात करता है। इससे हम कैसे अलग हो सकते हैं? पर जो केवल जो मिलावट हो गई है उसको हम छान रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं। हम जैन धर्म को तो जो कहते हैं रख रहे हैं, बस सफाई का जो जैन धर्म नहीं के अंश नहीं है और धर्म के अंश आ गए हैं, उसको निकाल रहे हैं बस। देखा देखी हम भगवान की पूजा द्रव्यों से करने लग गए जो अन्य मतों में होती है, तो बस वो सब फिल्टर कर रहे हैं हम तो। हम शुद्ध जैन धर्म को तो छेड़ भी नहीं रहे जरा भी, मिलावट को साफ कर रहे हैं। गेहूं लाए बाजार से, कोई कंकड़ निकाल दे रहे, गेहूं थोड़ी फेंक देंगे हम। वो तो आधार है गेहूं के, तो पेट भरना हमारा। तो जिनवाणी जो कि अकर्ता दर्शन है, पुण्य पाप को धर्म नहीं कहती है, धर्म से अलग कहती है। ये सब बातें जो जैन धर्म में है, तो द्रव्य पर्याय की चर्चा है, उत्पाद व द्रव्यात्मक की चर्चा, नित्य अनित्य की चर्चा, अनेकांत है, शादवाद है। ये इसको तो हम छोड़ेंगे तो हम ही नहीं रहेंगे। पर यह है कि जो कुछ अशुद्धियां आ गई है, जो कि बहुत ही बलवान अशुद्धियां हैं जो मार्ग को प्रकट नहीं होने देती है, उन अशुद्धियों के साथ सहमति हम कतई नहीं कर सकते। साथ कैसे सहमति हो सकती है? सोनगढ़ वालों ने कहा कि क्रियाकांड वाले क्रियाकांड में धर्म मान के बैठे हैं,
कोई अनुभव के शास्त्र स्वाध्याय भी नहीं करते हैं, तो इनके साथ कैसे मेल हो सकती है? ये पुण्य पाप का एक कोई एक जो आपको भिन्न जो है एक कहा गया उसको राज़ी नहीं है, पुण्य को धर्म मानते हैं। इनके साथ हमारी चर्चा कैसी, तो जैन धर्म ही नहीं है। हम ये कहेंगे ये तो कोई एक जैन ये मुनिपंथी वाला तो जैन ही नहीं है। जैनी तो हम हैं, हम पुण्य पाप का भेद करते हैं। ये तो पुण्य पाप में पुण्य को अच्छा मानते हैं, पाप को बुरा जानते हैं। इससे परे जानती ही नहीं कुछ भी। परोपकार पुण्य पापाय परपीड़नम, पुण्य पाप को एक करते अलग-अलग करते हैं, इनको कोई धर्म से मतलब नहीं है। तो हम तो वालों को जैन ही नहीं मान रहे, वो हमको जैन ही नहीं मान रहे। देखिए, कान्जी स्वामी वाले, मुनि वाले दोनों समाज के में रहना चाहते हैं, समाज का आश्रय करना चाहते हैं। हमको समाज चाहिए नहीं, हम अपने आश्रय से जीते हैं। उनको इनके समाज का सहारा चाहिए, समाज में उनको उठना-बैठना है। कान्जी वालों को भी समाज में उठना-बैठना है, मुनि वालों को भी समाज में उठना-बैठना है। हमको तो समाज में उठना-बैठना ही नहीं है ना, हमको तो अपने में उठना-बैठना है, तो बहुत बड़ा अंतर है। दोनों बाहर खड़े हैं, कान्जी स्वामी वाले बाहर खड़े हैं, मुनि वाला भी बाहर खड़ा है। बाहर खड़ा तो आलम्बन चाहिए उसको, हमको आलम्बन नहीं चाहिए, उनको मंदिर बनाना है, किसी को अपना मंदिर बनाना है, इसको अपना मंदिर बनाना है, दोनों को दान चाहिए, तो दोनों को पैसा चाहिए। हमको भई पैसा ही नहीं चाहिए भैया, हमको कोई बाहर का आलम्बन नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी मूरत चाहिए, अब हमको तुम कुछ भी करो। तुम हमको बुरा कहो, भला कहो, तुम जानो तुम्हारी बात तुम्हारे तक। तुमने गाली दी, हमने सुनी नहीं, तुम्हारी गाली तुम्हारे पास रही। हम तो ऐसा है, कोई हमें निंदा करता है, अभी हमने सुना ही नहीं, हमने उसको में उपयोग दिया ही नहीं, तो गाली उसके पास ही रही, हमने नहीं ली तो उसके पास ही रही। तो ऐसा ही होता है, हमारी निंदा करता है तो वो तो अपने पास ही रहा, मेरे पास तो मैंने तो उसको दिमाग में रखा ही नहीं, उसका विचार ही नहीं किया। तो वो भले कुछ भी सोचता रहे, मैंने उसको याद ही नहीं रखना, उसका व्यवहार ही नहीं रखना। बहुत शांति हो गई, अकेला हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। जिन-जिन लोगों ने हमारी बात को स्वीकार किया, हम तुम्हारी तो जान छूट गई, ज़बरदस्ती उनके साथ व्यवहार बन रहा था। अब तो अकेले बन गए तो साधना अच्छी तरह होने लगी। फिर रुचि व पश्चाताप पुण्य योग हमारा भी रहता है, ये अनुभव करते हैं। हमारे को तुम 2 छोड़ते 5 हमारे साथ हो गए हैं। एक आध ने हमको नकारा तो देखो 30, 35, 50 आदमी हमारे साथ हो गए, कहाँ दिक्कत है? तुमको पुण्य की कमी थोड़ी है, तुम पुण्य के पीछे पड़ते हो, पुण्य हमारे पीछे पड़ता है। में तीर्थंकर बनते हैं या कोई पंडित बाहर का वेश नहीं धारण करते हैं, या तो अंदर से पवित्र होते हैं। बाहर की पवित्रता नहीं कोई शास्त्र ज्ञान से पवित्र हो रहा है, कोई क्रिया से पवित्र हो रहा है। हम न शास्त्र ज्ञान से महान होते हैं, न क्रिया से महान होते हैं। हमारा मार्ग जो है वो शुद्ध जैन मार्ग है, स्वसंवेदन का मार्ग है, अनुभव का मार्ग है। ज्ञान में अनुभव नहीं है, क्रिया में अनुभव नहीं है, वो तो अशुद्ध जैन मार्ग है। हम तो शुद्ध जैन मार्ग को स्थापित करते हैं, भले संख्या हमारे साथ नहीं हो। हम संख्या की परवाह नहीं करते, हम तो अपने लिए करते हैं। साथ में कुछ चल पड़ता है तो मना थोड़ी करते हैं। चलते तो अकेले ही हैं, साथ में भी चलते हैं लोग। तो साथ चलने वालों को नहीं देखते, हम तो असल में अपने को ही देखते हैं। देखेगा तभी मार्ग नहीं बनेगा, वो बाहर ही देखता रहेगा वो। हमें बाहर देखना ही नहीं है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, कौन हमारे ग्रुप को जॉइन करता है, कौन छोड़ देता है, मेरे को तो एक क्षण कोई विकल्प नहीं होता है। कोई लेफ्ट करता है, कोई जॉइन करता है, तो तुम जानो, मेरे को मेरा काम करना है। जॉइन करना तुम्हारा काम, लीव करना तुम्हारा काम, मुझे क्या लेना-देना है। तुरंत गलत हो तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मेरे साथ नहीं तुम्हारे को, मेरे ग्रुप में ही नहीं चलेगा तुम्हारा। जिसका आचरण स्थूल आचरण खराब है, उसको तो मैं मेरे ग्रुप में वो ऐड करेगा तो रिमूव कर दूँगा मैं। वो दोस्त तो मंजूर नहीं हो सकता है। आचरण तो कम से कम सामाजिक आचरण तो उज्ज्वल होना चाहिए। सामाजिक उज्ज्वल नहीं है, उसको कोई हमारे साथ रहने का हमको बदनामी मिलती है। अच्छे मार्ग को बदनामी मिलती है। असंयम की भी कोई मर्यादा होती है। मर्यादा से तो असंयम स्वीकार नहीं होता है। असंयम है, कमज़ोरी प्रमाण असंयम है। ऐसा नहीं है कि तुमको लोकविरुद्ध आचरण होता हो, तो वो व्यक्ति धर्म का पात्र नहीं है, उसको साथ नहीं रख सकते हम। आचरण व्यक्ति को साथ नहीं रखा जा सकता है। बराबर है, 2 द्रव्य हैं भिन्न हो तो 2 वस्तुएँ कहना पड़े। भिन्न नहीं है तो एक ही वस्तु कहना पड़ती। कक्षा कहा है ना तो फिर अलग-अलग व्यक्ति कहाँ कहते हैं। वहाँ तो ख़ैर अलग-अलग ही मिलकर बने, यहाँ तो बिल्कुल एक क्षेत्र में 2 कहाँ देखें, 2 शरीर कहाँ से लावें? मिले हुए को 2 कहाँ से कहें? 2 द्रव्य तो है, शरीर का के 2 शरीर नहीं है।
असल बात तो ये है कि दिखने में दो शरीर आएंगे नहीं, अनुभव में दो शरीर आएंगे नहीं, एक ही आएगा। दो होने पर भी ग्रहण दो का साथ होता ही नहीं है, तो फिर एक शरीर ही बोलना पड़ता है। दो शरीर को खड़े करके दिखा भी थे माई का लाल, देखो मेरे सामने दो शरीर खड़े हैं, तो फिर एक शरीर का ही व्यवहार होता है। हमारे निर्मल जी यही कहते हैं, दो शरीर है कहाँ भैया, हमें तो एक ही दिखता है। वो एकदम सत्य बात है, दो का ग्रहण हो ही नहीं सकता, असंभव है। समझ के स्तर पर ही दो होते हैं, अनुभव के स्तर पर या ज्ञान के स्तर पर एक ही होता है। आंखें एक शरीर देखती है, अनुभव एक शरीर देखता है, दो शरीर को साथ खड़ा कर ही नहीं सकते हो आप। एक ये बस क्या नहीं है ना, दो शरीर समझ के स्तर पर है, ग्रहण करने के स्तर पर दो शरीर नहीं हो सकते ना। एक अल्लाह का है, दो तरफ भी मान रहे हैं हम, दो रचनाएं मान रहे हैं, लेकिन दो चीजें खड़ी नहीं कर सकते हो आप, किसी की ताकत नहीं। भगवान के पास भी दो ताकत नहीं है, अनंत भगवान के पास भी। पास एक समय में एक चक्षु का आविर्भाव, दूसरे का तिरोभाव होता है। जब अनुभव में लेते हो तो दूसरा चक्षु को आंख वाला वो नहीं रहता है, आंख वाला है तो दूसरा नहीं रहता है, एक का आविर्भाव दूसरे का तिरोभाव होता है। इसलिए दोनों अनुभव के वो एक अलग तीसरी स्थिति है ना, वो देखने रूप है, वो जानने रूप है, वो समझने रूप है। तीन स्थितियां हुई, देखना, जानना और समझना, तीन चक्षु हो गए ऐसे। यही तो कहता है कि तीन चक्षु है, द्रव्यार्थी चक्षु, पर्याय चक्षु और प्रमाण चक्षु। तीन प्रकार की चक्षु से वस्तु का निर्णय करना चाहिए। जो आ रहा है वो द्रव्यार्थिक चक्षु है, और एक जो जानने में आ रहा है वो तो असल में उसको पर्याय चक्षु कहते दो भले से, कि जो दिख रहा है उसको एक समझन चक्षु, एक ज्ञान चक्षु। तो अस्ति नास्ति जो है, एक दोनों का अस्ति नास्ति दोनों मिला हुआ, तीन बातें हुई, अस्ति नास्ति दोनों, तीन भंग हो गए। तीन भंग बना दो, एक अपने बहुत टेक्निकल जिनागम यही ताकत लगा रहा सारी, ये कहने की कोशिश करता है। शरीर से अनुभव आप एक भी कहो, दो भी कहो, ऐसे बनेगी बात। दो दोनों को और एक कहा, फिर दो कहा, फिर एक दो दोनों माना, एक भी कहा, दो भी कहा, फिर दोनों को ही माना ना, दोनों दो भी माना, माना दो माना, फिर दोनों माना, एक भी माना, दो भी माना, तीन बातें हो गई। दूसरे को ना देता है, दूसरे वाला पहले को ना देता है, और तीसरा वाला दोनों को मानता है। एक मूर्ति का है ये, पर एक समय में दो का ग्रहण नहीं होता है, तो जो एक का ही ग्रहण होता है, तो दोनों एक ही एक बोलेंगे। एक मूर्तिक शरीर ही बोलेगा मैं शरीर नहीं हूँ, एक कहेगा मैं शरीर हूँ, और तीसरा कहेगा कि मैं शरीर भी हूँ शरीर नहीं भी हूँ, बस तीसरा मतलब कह देगा। पहले एक ही भगवान को नहीं दिख सकते जी, प्रकाशक तो सेशन में एक सो है, एक पर है, दो का प्रकाशक कैसे हो जाएगा ये? एक साथ दोनों नहीं कर सकते ना जी, एक बार में एक ही करना पड़ेगा। दो तलवारें, म्यान एक है, तो दोनों म्यान, दोनों तलवार तो नहीं घुसेड़ सकते ना म्यान के अंदर, खाली अच्छा तो बात है। चक्षु है, ज्ञान चक्षु है, दो चक्षु है ना हमारे पास।